अस्सलामुअलैकुम। तो आज का हमारे पास लेक्चर नंबर 10 वीडियो होता है, जिसका हमारे पास कंसेप्ट और टॉपिक हमारे पास है टाइप कास्टिंग। कि हमारे पास टाइप कास्टिंग प्रोग्रामिंग या फिर जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग में जो कि हम अभी पढ़ रहे हैं, इसमें हमारे पास टाइप कास्टिंग क्या होती है, इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे पास टाइप कास्टिंग क्या होती है, इसकी इंट्रोडक्शन देखेंगे इसको हम, और इसमें हमारे पास जो पॉसिबल टाइप कास्टिंग होती है उनको हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे। तो इस वीडियो को आपने स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना है। तो यहाँ पर हमारे पास लेक्चर नंबर 10 है और इसका हमारे पास टॉपिक है टाइप कास्टिंग। तो पहले हम टाइप कास्टिंग की इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। टाइप कास्टिंग हमारे पास एक ऐसी मेथड होती है जिसमें हम एक डेटा टाइप की वैल्यू को चेंज कर देते हैं दूसरी डेटा टाइप में। तो सिंपल डिफिनीशन हमारे पास यही है। अगर कोई आपको बोले या फिर आप कहीं पर सुने कि आपके पास कोई बोल रहा है कि टाइप कास्टिंग, तो आप समझ जाना कि वो डेटा टाइप कन्वर्जन की बात कर रहा है, कि एक डेटा टाइप की वैल्यू को चेंज कर रहा है दूसरी डेटा टाइप की वैल्यू में। तो उनको हम किस तरह कर सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब जो हमारे पास पॉसिबल हमारे पास टाइप कन्वर्जन है, डेटा टाइप को कन्वर्ट करते हैं, उनमें हमारे पास एक नंबर कन्वर्जन है, और फिर नंबर में हमारे पास स्ट्रिंग टू नंबर कन्वर्जन, बूलियन टू नंबर और नल टू नंबर कन्वर्जन है। और दूसरा हमारे पास स्ट्रिंग कन्वर्जन है। इनमें इसमें हमारे पास सिर्फ एक पॉसिबल है, जिसमें हमारे पास नंबर टू स्ट्रिंग कन्वर्जन है। और फिर हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास है बूलियन कन्वर्जन, जिसमें हमारे पास नंबर टू बूलियन कन्वर्जन है, स्ट्रिंग है, नल है और अनडिफाइंड टू बूलियन कन्वर्जन है। ये हमारे पास पॉसिबल है। इसके अलावा जितनी भी हमारे पास होंगी वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास पॉसिबल नहीं है। तो इनको हम सीक्वेंस के साथ देखते हैं कि हमारे पास किस तरह ये होते हैं। फर्स्ट हमारे पास है स्ट्रिंग टू नंबर कन्वर्जन। तो स्ट्रिंग टू नंबर कन्वर्जन को हम किस तरह कर सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक वेरिएबल लेता हूँ ए के नाम से, और उसमें मैं स्टोर कर देता हूँ स्ट्रिंग, कोई भी नंबर मैं स्टोर कर दिया। लेकिन ये हमारे पास स्ट्रिंग हमारे पास डबल कोट या सिंगल कोट में हम स्टोर करते हैं, तो इसमें जो भी हम लिखेंगे वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास स्ट्रिंग में शुमार होगा। तो यहाँ पर हमने 3 को स्टोर कर लिया। फॉर एग्जांपल कोई भी वैल्यू को आप स्टोर कर सकते हैं, वो हमारे पास किस में आएगा, स्ट्रिंग में आएगा, ना कि हमारे पास किस में आएगा, हमारे पास नंबर में आएगा। और इसको अगर आप डिस्प्ले करना चाहते हो तो आप यहीं पर डिस्प्ले कर सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, स्ट्रिंग में हमारे पास ये हमारे पास स्ट्रिंग में किस तरह है, ये हमारे पास स्ट्रिंग में, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर अगर आप इसको डिस्प्ले करना चाहें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्ट्रिंग में हमारे पास ये आ गया। अब इसको अगर आप कन्वर्ट करना चाहें नंबर में, तो इसको आप किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इस तरह कर देता हूँ कि यहाँ पर कंसोल डॉट इस तरह मैं कर देता हूँ कंसोल डॉट लॉग, और फिर इसमें मैं इस तरह कर देता हूँ कि ये हमारे पास फिर क्या है, स्ट्रिंग टू नंबर कन्वर्जन। तो इस तरह मैंने लगा दिया स्ट्रिंग टू नंबर कन्वर्जन। और यही मैं क्या करता हूँ, ये हमारे पास स्ट्रिंग में है, तो इसको मैं, ये हमारे पास ए वेरिएबल में है तो ए, और यहाँ पर मैं इस तरह कर देता हूँ माइनस, और फॉर एग्जांपल मैं 1 कर देता हूँ। तो हमारे पास ये 4 है, लेकिन ये हमारे पास स्ट्रिंग में है, तो इसको हम नंबर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो हमारे पास 4 - 1 अगर हम करें, तो ये अगर हमारे पास स्ट्रिंग में भी हो तो वो हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो हमारे पास नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। किस तरह आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखें, ये हमारे पास स्ट्रिंग में था, लेकिन इसको हमने क्या कर दिया, इसको हमने नंबर के साथ -1 कर लिया, तो वो हमारे पास किस में कन्वर्ट हो गया, वो हमारे पास नंबर में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह हमारे पास स्ट्रिंग टू नंबर कन्वर्जन होता है। और यहाँ पर मैं इस तरह कर देता हूँ कंसोल डॉट लॉग, और फिर इसमें मैं डबल कोट में, और इसमें मैं इस तरह इक्वल टू लगाता हूँ, ताकि इसमें हमारे पास डिफरेंस वाज़ेह हो जाए। और इसमें भी इसी तरह मैं कर देता हूँ, और इसमें भी इसी तरह कर देता हूँ। तो हमारे पास स्ट्रिंग टू नंबर कन्वर्जन हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो हमारे पास बूलियन टू नंबर कन्वर्जन है। इसको हम किस तरह कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं वेर बी के नाम से, या फिर किस तरह कर देता हूँ, एज ट्रू के नाम से एक वेरिएबल लेता हूँ, और उसमें मैं ट्रू को स्टोर कर देता हूँ। और इसी तरह मैं कंसोल डॉट लॉग कर देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, और इसमें मैं इस तरह कर देता हूँ कि ये हमारे पास बूलियन में जो हमारे पास है, वो हमारे पास s2 वेरिएबल में है। और इसको हमने क्या कर लिया, जब हमने कन्वर्ट कर लिया, तो यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर हमारे पास हमने बूलियन टू नंबर कन्वर्जन, तो बूलियन को हमने नंबर में जब कन्वर्ट कर लिया, तो फिर हमारे पास कन्वर्जन
कन्वर्जन। तो फिर हमारे पास किस तरह आएगा, इस ट्रू को हम क्या कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल प्लस कर रहे हैं, तो ये हमारे पास ट्रू है। अब इसके साथ में अगर टू को ऐड कर दूं, प्लस कर दूं, तो फिर हमारे पास क्या आएगा। तो आप लोगों को पता होगा कि हमारे पास जो ट्रू है, बूलियन हमारे पास ट्रू और फॉल्स की वैल्यू को एक्सेप्ट करता है। तो ट्रू हमारे पास यूज़ होता है 1 के लिए, और हमारे पास जो फॉल्स है वो हमारे पास यूज़ होता है 0 के लिए। तो ट्रू है हमारे पास, तो ये हमारे पास 1 है। तो अगर 1 + 2 अगर हम करें तो हमारे पास 3 आएगा। किस तरह, आप यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास ये किस तरह है, यहाँ पर हमारे पास एरर इस वजह से आया है क्योंकि यहाँ पर हमने स्पेलिंग में मिस्टेक की है। तो इस तरह हमारे पास ये ठीक हो जाएगा। इसको दोबारा रन करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले हमारे पास बूलियन में ट्रू था, और फिर हमने इसको नंबर में जब कन्वर्ट कर लिया तो हमारे पास 3 आ गया। किस तरह 3 आ गया, यहाँ पर ट्रू में मैंने अभी बताया कि ट्रू की वैल्यू हमारे पास 1 होती है। 1 + 2 अगर हम करें तो हमारे पास यहाँ पर 3 आएगा। तो इस तरह हमारे पास बूलियन टू हमारे पास नंबर कन्वर्जन हो जाएगी। और नेक्स्ट हमारे पास आता है नल टू नंबर कन्वर्जन। नल हमारे पास इस तरह होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक वेरिएबल लेता हूँ, फॉर एग्जांपल x, और इसको मैं एक नल इसको मैं असाइन कर देता हूँ। नल हमारे पास एम्प्टी वैल्यू होती है जो कि हम असाइन करते हैं कि इस वेरिएबल में हम कुछ भी नहीं रख रहे हैं। तो यह हमारे पास क्या होती है, ये हमारे पास नल होती है। तो इसको मैं इस तरह कर देता हूँ पहले कि ये हमारे पास जो नल है, हमारे पास पहले ये हमारे पास नल है x में, और फिर हम इसको क्या कर रहे हैं, इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं। तो हमारे पास console.log में हम इस तरह करेंगे, console.log में हम इस तरह करेंगे कि नल टू नंबर कन्वर्जन, नल टू नंबर कन्वर्जन। और फिर इसमें हम इस तरह करेंगे कि x में हमने एक वेरिएबल लिया है जिसमें हमने नल डेटा टाइप की वैल्यू को स्टोर किया। इसके साथ में फॉर एग्जांपल 1 को स्टोर करता हूं, तो नल हमारे पास 0 होती है। एम्प्टी हमारे पास हमेशा 0 होती है। तो नल में हमारे पास 0 है, तो 0 + 1 अगर हम करें तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास 1 ही आएगा। 0 + 1 हमारे पास 1 आएगा। तो पहले हमारे पास नल डेटा टाइप में हमारे पास नल है, लेकिन इसको अगर हमने नंबर में कन्वर्ट कर लिया तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास 1 आ गया। अगर इसके साथ मैं 2 को कर दूँ तो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर 2 आ गया। तो इस तरह हमारे पास नल टू नंबर कन्वर्जन हो जाएगी। तो ये हमारे पास नंबर कन्वर्जन थी जिसको हमने देखा कि हम नंबर में किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट की तरफ हम आ जाते हैं जो कि हमारे पास है स्ट्रिंग कन्वर्जन, कि हम नंबर से इसमें हमारे पास सिर्फ एक ही पॉसिबल है जो हमारे पास नंबर टू स्ट्रिंग कन्वर्जन है, कि नंबर से हम किस तरह स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसको अगर मैं इस तरह कर दूँ कि इसको मैं कॉपी कर लूँ ताकि अच्छी तरह से हमें देखे जिस तरह हमारे पास ये थे, तो इस तरह मैं कर देता हूँ। अब हमारे पास नंबर से हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक वेरिएबल लेता हूँ आई के नाम से, और उसमें मैं स्टोर कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं स्टोर कर देता हूँ 5 को। तो ये हमारे पास नंबर है। अब इसको मैं डिस्प्ले कर देता हूँ console.log, और फिर ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास नंबर है। तो ये हमारे पास नंबर डेटा टाइप में है, तो आई वेरिएबल में हमने स्टोर किया है। अब इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं स्ट्रिंग डेटा टाइप में। तो console.log, और फिर यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि नंबर से नंबर टू स्ट्रिंग कन्वर्जन, नंबर टू स्ट्रिंग कन्वर्जन कर रहे हैं। इसमें हमारे पास क्या होगा, आई। फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं कि नंबर से हम चेंज करना चाहते हैं स्ट्रिंग में, तो हमारे पास नंबर में 5 है। इसको हम क्या कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल ऐड कर रहे हैं। और यहाँ पर फॉर एग्जांपल कोई भी डबल कोट में जो कि स्ट्रिंग में हम कन्वर्ट कर रहे हैं, डबल कोट में कोई भी आप वैल्यू ले लें। फॉर एग्जांपल मैं 8 लेता हूँ, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको अगर मैं रन कर दूं तो यहाँ पर अगर आप देखें ये हमारे पास नंबर में था, लेकिन इसको जब हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिया तो हमारे पास ये 5 बन गया है। तो हमारे पास पहले हमारे पास ये 5 था, और जब इसको हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिया तो हमारे पास क्या हो गया, ये तो 8 हमारे पास वैसे ही था, लेकिन पहले हमारे पास 5 इंटीजर में मतलब नंबर में था, तो इसके साथ पहले ऐड हो गया, तो हमारे पास 5 बन गया, जो कि हमारे पास यहाँ पर आप लोग को दिख भी रहा है। तो ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास स्ट्रिंग कन्वर्जन थी जिसमें हमारे पास एक ही पॉसिबल थी जो कि हमारे पास है नंबर टू स्ट्रिंग कन्वर्जन। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है बूलियन कन्वर्जन, जिसमें हम क्या करते हैं कि हम बूलियन में किस तरह हम चेंज कर सकते हैं। उसमें हमारे पास जो फर्स्ट आता है वो हमारे पास नंबर टू बूलियन कन्वर्जन है। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल वेयर, और यहाँ पर आई के नाम से यहाँ पर इस तरह मैं कर देता हूँ, सी के नाम से एक वेरिएबल लेता हूँ और उसमें मैं एक नंबर वैल्यू को स्टोर कर देता हूँ, और फिर इसको मैं उसी तरह मैं डिस्प्ले भी कर देता हूँ console.log की मदद से। और इसको हम इस तरह डिस्प्ले करते हैं कि नंबर में हमारे पास जो है, नंबर में वो हमारे पास ये है। और फिर इसको जब हमने कन्वर्ट किया है, कन्वर्ट जब हम करते हैं console.log,
और फिर इसको हम किस तरह कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पर हम बूलियन लगाएंगे और इसमें हम ये वाला वेरिएबल दे देंगे तो वो हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा किस में, वो हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा बूलियन में। तो इस तरह अगर मैं इसको रन कर दूँ तो रन करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नंबर में हमारे पास 3 था और इसको जब हमने कन्वर्ट कर लिया बूलियन में तो हमारे पास ट्रू आ गया, जो कि हमारे पास ट्रू फॉल्स हमारे पास बूलियन की वैल्यू होती है। अब इसी तरह का कंसेप्ट हमारे पास यहाँ पर भी हमारे पास है, लेकिन इसमें मैं इस तरह कर देता हूँ कि इसके बीच में मैं एक इस तरह का एक लाइन देता हूँ ताकि अच्छी तरह से हमें दिख जाए। अच्छा, तो इस तरह अगर मैं यहाँ पर अगर मैं ज़ीरो कर दूँ तो पहले हमारे पास ट्रू था, अब हमारे पास फॉल्स होगा। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो पहले हमारे पास यहाँ पर ट्रू था, लेकिन वो हमारे पास ग्रेटर देन ज़ीरो वैल्यू थी तो हमारे पास क्या आया था, वो हमारे पास ट्रू था। अब हमारे पास ज़ीरो है तो हमारे पास फॉल्स है। तो अगर आपके पास ग्रेटर देन ज़ीरो है तो आपके पास ट्रू आएगा, अगर ज़ीरो है तो आपके पास फॉल्स आएगा। तो इस तरह हमारे पास हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास जो आता है सेकंड नंबर हमारे पास ये हमारे पास फर्स्ट नंबर। अच्छा, सेकंड नंबर अगर आप देखें तो सेकंड नंबर में हम किस तरह कर सकते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास स्ट्रिंग टू बूलियन कन्वर्जन है। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं इस तरह कर देता हूँ, यहाँ पर मैं 5 इसमें स्टोर कर देता हूँ और वेरिएबल को फॉर एग्जांपल मैं चेंज कर देता हूँ, पी वेरिएबल में यहाँ पर लेता हूँ और ये हमारे पास किस में है, ये हमारे पास स्ट्रिंग में है। तो स्ट्रिंग में डिस्प्ले हो जाएगा और इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं बूलियन में, तो ये हमारे पास बूलियन में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप इसको भी देखें तो आपके पास क्या आएगा, स्ट्रिंग में हमारे पास 3 था, यहाँ पर अगर आप देखें। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक बार मैं, अच्छा यहाँ पर हमारे पास यहाँ तक ठीक है। अब स्ट्रिंग में हमारे पास ये 3 हमारे पास क्यों आ रहा है, 3 हमारे, अच्छा यहाँ पर हमारे पास अगर आप देखें तो हमारे पास 3 इस वजह से आ रहा है क्योंकि यहाँ पर हमने दोबारा सी वेरिएबल को यहाँ पर डिस्प्ले किया है। तो यहाँ पर आपने पी करना है, तो अगर पी को आप देखें तो पी पहले हमारे पास स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में हमारे पास 5 है तो 5 डिस्प्ले हुआ। अब 5 को अगर हमने हमने कन्वर्ट कर लिया बूलियन में तो हमारे पास ट्रू आया। अब इसमें अगर आप ज़ीरो करेंगे इसकी तरह नंबर की तरह तो आपके पास ये ट्रू नहीं आएगा, ये आपके पास यहाँ भी हमारे पास ये आपके पास फॉल्स नहीं आएगा, सॉरी ये आपके पास फॉल्स नहीं आएगा, ये भी आपके पास ट्रू आएगा। तो इसके केस में हमारे पास क्या होता है कि अगर आप ये आपके पास एम्प्टी होता है तब आपके पास फॉल्स आता है, अगर यहाँ पर आप देखें तब आपके पास क्या है, ये आपके पास फॉल्स है। तो इसमें आपने ये नोट करना है कि अगर नंबर में है तो नंबर में अगर ज़ीरो है तो हाँ आपके पास फॉल्स आएगा, अगर ग्रेटर देन ज़ीरो है तो आपके पास ट्रू आएगा। अगर आपके पास स्ट्रिंग में है, स्ट्रिंग में आपके पास अगर एम्प्टी है तो फॉल्स आएगा, अगर एम्प्टी नहीं अगर ज़ीरो भी है तो आपके पास क्या आएगा, वो आपके पास ट्रू आएगा। यहाँ पर अगर आप देखें तो हाँ आपके पास क्या आ गया है, ट्रू आ गया है। तो ये आपके पास क्या थी, स्ट्रिंग टू बूलियन कन्वर्जन थी। अब नेक्स्ट आपके पास है नल टू बूलियन कन्वर्जन, हम किस तरह कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ वेयर जे इक्वल टू यहाँ पर नल में इसको असाइन कर देता हूँ और फिर इसको इसी तरह हम डिस्प्ले भी कर लेंगे कंसोल डॉट लॉग की मदद से, कंसोल डॉट लॉग की मदद से हम इसको डिस्प्ले भी कर लेंगे। डिस्प्ले हम किस तरह करेंगे, जे में हमारे पास डिस्प्ले हो जाएगा और फिर इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे, इसको हम कन्वर्जन इसका हम कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, अच्छा तो यहाँ पर हमारे पास हम इस तरह करेंगे कि बूलियन ऑफ हमारे पास कौन सा है, हमारे पास जे है, तो जे हमारे पास बूलियन में कन्वर्ट कर दो तो हमारे पास नल हमारे पास डेटा टाइप ये कन्वर्ट हो जाएगा बूलियन में। तो यहाँ पर हमारे पास नल है, जब बूलियन में कन्वर्ट कर लिया तो हमारे पास ये फॉल्स आ गया। तो इस तरह हमारे पास बूलियन में कन्वर्ट होता है। अब नेक्स्ट हमारे पास और लास्ट हमारे पास आता है कि अनडिफाइंड को हम किस तरह कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के हमने एक वेरिएबल ले लिया और हमारे पास अनडिफाइंड डेटा टाइप इस तरह होता है कि जब हम कोई भी वैल्यू वेरिएबल को असाइन नहीं करते तो हमारे पास क्या बन जाता है, तो हमारे पास अनडिफाइंड डेटा टाइप बन जाता है। कंसोल डॉट लॉग की मदद से अगर हम इसको डिस्प्ले करेंगे तो हमारे पास कुछ भी नहीं आएगा। अगर यहाँ पर मैं इस तरह टेक्स्ट भी लिख दूँ टेक्स्ट, तो ये हमारे पास इस तरह मैं अगर लिख दूँ अनडिफाइंड और यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस दे दूँ तो, और इसके बाद अगर मैं कन्वर्ट भी करना चाहूँ तो मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ, लेकिन हमारे पास फिर भी हमारे पास फॉल्स आएगा क्योंकि हमारे पास कुछ भी इसको हमने असाइन नहीं की है। तो इसको अगर हम बूलियन में कन्वर्ट करना चाहें तो इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास यहाँ पर अगर आप देखें तो अनडिफाइन है, हमारे पास आ भी रहा है। इसको हमने बूलियन में कन्वर्ट किया है तो हमारे पास क्या है, फॉल्स है। अब इसको हम इस तरह कर देते हैं कि थोड़ा सा इसमें स्पेस कर देते हैं ताकि अच्छी तरह से हम देख सकें। तो इसको, और ये हमारे पास ठीक है, इसमें भी थोड़ा सा स्पेस देते हैं और इसमें भी थोड़ा सा स्पेस देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये किस तरह हमने कन्वर्ट किए है, आप लोगों को अच्छी तरह से मालूम होगा। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि हमने किस तरह
ये कन्वर्जन हमने की है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। अगर इसके वजह से कोई भी आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही हो, कोई भी आपको इशू हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।